साथियों आगे हम बात करेंगे इसमें पढ़ाई का टूर्नामेंट 2024 में इसमें आवेदन कैसे करें। तो साथियों इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि आवेदन करने के लिए कौन कौन से तरीके निर्धारित किए गए हैं या क्या क्या उपाय बनाए गए हैं अपनाए गए हैं। तो साथियों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आवेदन करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध हैं। जो माध्यम आपको सुविधाजनक लगे उस माध्यम का आप उपयोग करें और इसके लिए आवेदन करें, टैलेंट दिखाएं और सम्मान पाएं। साथियों ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको कुछ निर्धारित प्रारूप दिया जाएगा। कैसे आवेदन करना है इस पे मैं भी विस्तार से चर्चा करूंगा। और वहीं पे ऑफलाइन आवेदन की बात करें तो इसमें कैसे आवेदन करना है, कैसे कर सकते हैं, इस पे भी हम देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। साथियों की जैसा कि मैंने पहले आपको बताया ही है कि इसमें आवेदन प्रतियोगिता में आवेदन करने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी अपनी सुविधा अनुसार दोनों में से किसी भी माध्यम का प्रयोग कर सकता है। साथियों अभ्यर्थी अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुसार अलग अलग निर्धारित सहयोग राशि या शुल्क जमा करके एक से अधिक प्रतियोगिताओं के लिए आवेदन कर सकता है। अब साथियों इसमें हम देखेंगे कि आवेदन के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आपको अपने पास इसमें आवेदन में लगेगी। तो सबसे पहले साथियों 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ्स लगेंगे। अभ्यर्थी का आधार कार्ड लगेगा। अभ्यर्थी का या माता पिता का मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है उसका उपयोग होगा वो लगेगा इसमें। और आवेदन करने के लिए जो निर्धारित सहयोग राशि या आवेदन शुल्क निर्धारित है ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से ये आपको पेमेंट करना रहेगा। साथियों अब इसमें हम देखते हैं ऑफलाइन आवेदन करने का तरीका। तो साथियों ऑफलाइन आवेदन करने का तरीका ये ऑनलाइन से भी काफ़ी सरल है। इसमें आपको हमारे जो निर्धारित किए गए रजिस्ट्रेशन केंद्र हैं वहाँ पे आपको सीधे जाना है और आवेदन फार्म के लिए 5 रुपये देकर आवेदन फार्म ले लेना है। उसके बाद मांगी गई जानकारी को भरकर पुनः उसी रजिस्ट्रेशन केंद्र पर निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ जमा करना है। आवेदन शुल्क का तात्पर्य है कि जो एक नाम मात्र की सहयोग राशि रखी गई है प्रतियोगिताओं के लिए 30 रुपये, वो आपको एक प्रतियोगिता के लिए 30 रुपये देना है। यदि आप मेधा महासंग्राम या टैलेंट दिखाओ दोनों के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो आपको 30-30 60 रुपये का आवेदन करना है। यदि आपने BTC किया है और आप तीनों प्रतियोगिताओं के लिए आवेदन करना चाहते हैं हमारी जो ग्रुप B, C और D है तो आपको 30-30 रुपये पृथक पृथक अलग अलग जमा करने होंगे और एक साथ आप जोड़कर इसका भुगतान आप कर सकते हैं। तो इसमें ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए संस्था द्वारा कुछ केंद्र निर्धारित किए गए हैं जिनके नाम मैं आपको बता दूं। सबसे पहला केंद्र हमारा है अर्पित इलेक्ट्रिकल्स, बनकट बाजार, बीकापुर, अयोध्या। यहाँ पे आप स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर से संपर्क कर सकते हैं पहुँचने के लिए। दूसरा हमारा केंद्र है शिखा प्राथमिक हेल्थ केयर सेंटर, हाजीपुर, सिंहपुर, अयोध्या। इसमें भी जो दिए गए मोबाइल नंबर है। साथियों जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन केंद्र हमने बनाया है या संस्था द्वारा निर्धारित हैं वहाँ पे जो मोबाइल नंबर दिया गया है वो आपको जानकारी प्रदान करेंगे कि उनका ये अधिकृत रजिस्ट्रेशन पॉइंट कहाँ पे स्थित है, वहाँ पे कैसे पहुँचा जा सकता है। तो इसलिए नंबर भी दिया गया है जिससे आपको कोई असुविधा ना हो। अगला रजिस्ट्रेशन केंद्र हमारा है मास्टर ट्रेडर्स, बनकट मठिया, बीकापुर, अयोध्या। और उसके बाद हम बढ़ेंगे अगला ट्रेडर्स जो हमारा है अरुण ग्लास हाउस, सोनबरसा, कोछा बाजार, बीकापुर, अयोध्या। साथियों अगले हम रजिस्ट्रेशन केंद्र की तरफ बढ़ेंगे जो हमारा 5वां रजिस्ट्रेशन केंद्र है अभिषेक स्टूडियो एवं जन सेवा केंद्र, स्टेशन रोड, ज्योति पब्लिक स्कूल, बीकापुर के सामने, बीकापुर, अयोध्या। तो ये भी हमारा एक रजिस्ट्रेशन केंद्र है। अगला रजिस्ट्रेशन केंद्र हमारा है आर्यन डिजिटल जन सेवा केंद्र, जलालपुर माफी, बीकापुर, अयोध्या। ये हमारा एक रजिस्ट्रेशन केंद्र ये भी है। और 7वां रजिस्ट्रेशन केंद्र हमारा है गया चरणदास बुक सेलर, निकट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, राजपूत पेट्रोल पंप के सामने, खान मार्केट, प्रयागराज रोड, अयोध्या। साथियों जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के आसपास के छात्र हैं उनके लिए हमारा रजिस्ट्रेशन पॉइंट जो सबसे सुविधाजनक है वो गया चरणदास बुक सेलर है। साथियों अगला हमारा रजिस्ट्रेशन केंद्र है धीरज जनरल स्टोर, निकट साकेत पेट्रोल पंप, यादव मंदिर, टेढ़ी बाजार, अयोध्या। साथियों जो साकेत महाविद्यालय अयोध्या में स्थित है उसके आसपास के जो मेन हनुमानगढ़ी के आसपास के एरिया हैं या तुलसी उद्यान के आसपास के विद्यार्थी आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन केंद्र
धीरज जनरल स्टोर सूटेबल रहेगा और दिए गए मोबाइल नंबर से आप कांटेक्ट करके वहां पे पहुंच सकते हैं। साथियों, ये हमारे 8 ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन केंद्र बनाए गए हैं, जहां पे आपको एक 5 रुपये में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म दिया जाएगा और जो उसके लिए जब आप फॉर्म जमा करने जाएंगे तो जिन जिन प्रतियोगिताओं के लिए आवेदन कर रहे हैं उसके लिए निर्धारित शुल्क या सहयोग राशि आप जमा करके उसमें सारी जानकारी, आवेदन फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारी स्पष्ट रूप से भर के जमा कर सकते हैं। अब साथियों आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका। तो साथियों, सबसे पहली बात है, ऑनलाइन आवेदन में आपको जो 5 रुपये का शुल्क आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए देना है, ये नहीं देना पड़ेगा। तो आपको 5 रुपये की यहाँ पे सेविंग हो जाएगी, 5 रुपये का शुल्क नहीं देना रहेगा। और आवेदन करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, इसमें भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला तो हो गया कि आपको 5 रुपये का शुल्क नहीं देना है ऑनलाइन आवेदन में, और आपको जो निर्धारित शुल्क है, जो प्रतियोगिताओं के लिए बनाया गया है, एक बहुत ही नाम मात्र का शुल्क रखा गया है 30 रुपये, वही देना है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं ऑनलाइन, वो हेल्पलाइन नंबर जो संस्था का है 9120 412 433 पर अपना नाम व्हाट्सएप पर लिखकर भेजना होगा उनको। उसके बाद आपको, यानी जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहता है, उसको प्रतियोगिता संबंधी एक संक्षिप्त नोटिस या विज्ञापन PDF फॉर्मेट में उपलब्ध कराया जाएगा। उसको पढ़ने के बाद ही आपको बताए हुए निर्देशों का पालन करना होगा। फिर आगे इसमें हम बढ़ेंगे। आगे है स्टेप 2, क्या कह रहा है। स्टेप 2 है, हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से अभ्यर्थी को एक घोषणा पत्र, जो कि मैं वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, घोषणा पत्र कैसे भरा जाएगा उस पर आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। घोषणा पत्र भेजा जाएगा और उसी शपथ पत्र या घोषणा पत्र को एक सादे कागज़ पर हाथ से लिखना होगा और अपने माता पिता अभिभावक के हस्ताक्षर के साथ अभ्यर्थी को खुद हस्ताक्षर, तारीख सहित और शपथ पत्र को सही सही भर कर उसकी स्पष्ट फ़ोटो मोबाइल से या कंप्यूटर या जन सेवा केंद्र पे स्कैन कराकर हेल्पलाइन नंबर पर भेजना होगा। साथियों, अगला स्टेप इसमें है ऑनलाइन आवेदन के लिए। अब अभ्यर्थी अपनी योग्यता अनुसार कितनी प्रतियोगिताओं के लिए आवेदन करना चाहता है, वो सारे शुल्क जोड़कर एक साथ दिए हुए हेल्पलाइन नंबर पर, जो हेल्पलाइन नंबर है संस्था का, उस पर गूगल पे या फ़ोन पे या भीम UPI ID 9120 412 433 या जो QR कोड यहाँ पे दिया गया है, इस QR कोड को, ये संस्था का QR कोड है, इसको भी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद जो अगला स्टेप है उसमें है कि पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट को आपको स्क्रीनशॉट लेना है, जिसमें ट्रांजैक्शन ID और पेमेंट की तारीख दर्ज है, वो स्क्रीनशॉट लेके हेल्पलाइन नंबर पे भेजना है। फिर उसके बाद अगले स्टेप में अभ्यर्थी को अपने आधार कार्ड की दोनों तरफ की स्पष्ट फ़ोटो मोबाइल से या स्कैन कराकर भेजना रहेगा हेल्पलाइन नंबर पर। उसके बाद अंत में अभ्यर्थी अपनी एक नॉर्मल बैकग्राउंड युक्त पासपोर्ट साइज फ़ोटो या फ़ोन से एक सेल्फ़ी, जो एक प्लेन बैकग्राउंड या कोई पीछे एक सादा पर्दा रहे या कोई दीवार रहे एक प्लेन सफ़ेद बैकग्राउंड की, उस पर उसके सामने खड़े होकर अपनी सेल्फ़ी लेकर एक स्पष्ट सेल्फ़ी, जो कि आपके एडमिट कार्ड के लिए उपयोगी रहे, उसको हेल्पलाइन नंबर पर भेजना है। तो साथियों, ओवरऑल में एक ओवरव्यू के रूप में मैं बताऊं तो सबसे पहले आपको हेल्पलाइन नंबर पर अपना नाम भेजना है, वहां से आपको शॉर्ट विज्ञापन मिलेगा। उसके बाद आपको निर्धारित प्रारूप पर घोषणा पत्र भरना है। फिर कितनी प्रतियोगिताओं के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसको एक साथ जोड़कर गूगल पे, फ़ोन पे या जो भी बताया गया तरीका, इसमें QR कोड के माध्यम से जमा करना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है जिसमें ट्रांजैक्शन ID और दिनांक दर्ज हो उसको, और उसके बाद आधार कार्ड की दोनों तरफ की फ़ोटो मोबाइल से खींचनी है। उसके बाद अपनी एक फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो तो उसकी मोबाइल से खींच लें या सेल्फ़ी लेकर इन सारी चीज़ों को आप एक साथ हेल्पलाइन नंबर पर भेज दें। उसके बाद आपके विवरण को वेरीफाई करने के बाद आपके दिए गए व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर संस्था द्वारा कन्फर्मेशन संदेश भेजा जाएगा और आपका आवेदन स्वीकार हो गया है, कुछ इस तरीके से संदेश मोबाइल पर आएगा कि आपको प्रतियोगिता में शामिल होने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथियों, आपको बता दें कि जो फॉर्म भरे गए हैं उनके विवरण को वेरीफाई करने के बाद परीक्षा तिथि से लगभग 4 दिन पूर्व ही प्रवेश पत्र या एडमिट कार्ड ऑनलाइन माध्यम से व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। साथियों, प्रवेश पत्र केवल और केवल ऑनलाइन माध्यम से व्हाट्सएप पर ही भेजा जाएगा, इसलिए आपसे निवेदन है
कि आप सभी जो भी व्हाट्सएप नंबर दें उस पर आप लगातार अपनी नज़र बनाए रखें। साथियों, किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए आप अपनी समस्या संदेह हमें व्हाट्सएप पर लिखकर हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फ़ोन भी कर सकते हैं।